Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter The Enemy and the writer is Pearl S. Buck. ये जो चैप्टर है काफी मतलब बड़ा चैप्टर है, ये लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत इजी है, स्टोरी टाइप है, तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। एमसीक्यू से पहले थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर का। इस चैप्टर में एक डॉक्टर सदाओ होकी हैं जो कि जापान की हैं। अब इनके ये समुद्र के किनारे रहते हैं, तो एक बार जो इनके घर के आगे एक अमेरिकन प्रिजनर आ जाता है। मतलब अमेरिका का कोई सैनिक था जो जापान ने अपने कब्जे में कर रखा था। वो जब वहां से बचने की फिराक में होता है, समुद्र में गिर जाता है और इनके घर के आगे आ जाता है किनके, डॉक्टर सदाओ होके की। अब डॉक्टर सदाओ को ये है कि भाई मैं इस को बचाऊं क्योंकि ये हमारा एनिमी है, या इसको पुलिस के हवाले कर दूं क्योंकि उस प्रिजनर के गोली का घाव लगने के कारण वो ऐसी हालत में है, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। डॉक्टर सदाऊ उसको बचाते हैं या नहीं बचाते हैं, ये इस चैप्टर के ऊपर है। मतलब मोरल कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। डॉक्टर होने के नाते इनका कोई भी, चाहे आदमी हो, चाहे इनका दुश्मन हो, चाहे इनके देश का हो, इनको बचाना चाहिए। लेकिन एज ए सिटीजन के तौर पे, क्योंकि जापान और अमेरिका का युद्ध चला हुआ था, तो इनको उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब डॉक्टर सदाओ जो है उसे बचाते हैं या नहीं, ये हम एमसीक्यूज के थ्रू करेंगे। सेकंड कैरेक्टर इसमें हना है जो कि डॉक्टर सदाओ की वाइफ है। ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं, डॉक्टर सदाओ होके एंड हना। एक इसमें जनरल टाकीमा का जिक्र भी आता है। इसका जिक्र हना उस कैदी को देख के, उस कैदी के जब स्कार्स होते हैं, मतलब उस कैदी के निशान होते हैं टॉर्चर के, तो उस कैदी को देख के सोचती है कि भी जो जनरल टाकीमा जिसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, घर में अपनी वाइफ को पीटता है, अगर वो कैदी मिल जाए उसे, तो उसके ऊपर वो कितना अत्याचार करता होगा। जब वो अपनी वाइफ के प्रति ही इतना अत्याचारी है, तो वो बहुत अत्याचार करता होगा अपनी पत्नी कैदियों के ऊपर भी। और जनरल टाकीमा का ये भी आता है कि उन्होंने लड़ाई कहाँ लड़ी, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी और जिसमें ये विजयी भी हुआ था। एक उसमें से लड़ाई मंचूरिया के साथ भी। अब इन्होंने एक लेटर लिखा था डॉक्टर सदाओ होके ने चीफ ऑफ पुलिस को, जब ये कैदी इनके घर आया, तो इस सिलसिले में इन्होंने लेटर भी लिखा था। वो लेटर कब लिखा था? 21 फरवरी। एक कैरेक्टर इसमें यूमी है जो कि सर्वेंट है किसकी, डॉक्टर सदाओ होके की। और ये क्या काम करते हैं? ये बच्चों की देखभाल करती है। डॉक्टर सदाओ के दो बच्चे हैं जिनकी देखभाल ये करती है यूमी। एक ओल्ड गार्डनर है जो कि स्पेशलिस्ट है इन मॉस गार्डन में। इन दोनों का जिक्र आता है, हालांकि इनके एक नौकर और था, लेकिन इन दोनों का ही जिक्र आता है चैप्टर में। जो कि स्पेशलिस्ट था, मतलब अपने काम में बहुत माहिर था। ये मॉस गार्डन होता है जैसे काई के बगीचे बनाना, ये जैसे हरे हरे मतलब कालीन सा बिछा हुआ है, ऐसा फर्श बना देना, तो मॉस गार्डन में बहुत ज्यादा अ, अच्छा था। अच्छा मतलब माली का काम ये बहुत अच्छा करता था। एक चैप्टर में अमेरिकन लेडी का जिक्र आता है जो कि बहुत बोलती थी। एक अमेरिकन प्रोफेसर का जिक्र आता है, प्रोफेसर हार्ले। अब एक दो वर्ड इसमें ये भी आते हैं जो कैरेक्टर्स नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक किमिनो का वर्ड आता है, एक हाउरे वर्ड आता है। ये दोनों क्या है? ड्रेस है, कहाँ की? जापान। मतलब ये दो बार जिक्र आता है इनका चैप्टर में, तो मैं सोचा ये इंपॉर्टेंट होगी, पूछा जा सकता है। किमोनो और हाउरी क्या है? ये ड्रेस है जो जापान के लोग पहनते, किमोनो एंड हाउरी। ये थे मेन मेन कैरेक्टर्स या मेन मेन वर्ड इस चैप्टर के। अब जैसे जैसे एमसीक्यूज करेंगे तो इसको स्टोरी साइड बाय साइड करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन ऑफ अमेरिकन सोल्जर इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। अब जो स्टोरी शुरू होती है, तो वैसे तो शुरू में ये डॉक्टर किसके बारे में याद कर रहा होता है? अपने चाइल्डहुड के बारे में। जब ये अपने घर के आगे खड़ा है तो अपने चाइल्डहुड के बारे में याद कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद इनके घर के आगे एक लड़खड़ाता हुआ आदमी आता है, तो उसकी सोल्जर की स्टार्टिंग में जब स्टोरी शुरू हुई, कैसी कंडीशन थी? हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था, इंजर्ड था? ही सिंगिंग। वो इंजर्ड था, मतलब एक घायल सैनिक इनके घर के आगे आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर हैड डॉक्टर सदाओ मेट हना फॉर द फर्स्ट टाइम। डॉक्टर सदाओ हना कहाँ से मिले थे? हना भी जापान के है, डॉक्टर सदाओ भी जापान के, तो ये कहाँ मिले होंगे? इन इंडिया, इन अमेरिका, इन पाकिस्तान, इन जर्मनी, क्योंकि ये दोनों जापान के हैं। लेकिन डॉक्टर सदाओ हना से पहली बार कहाँ मिला था? इन अमेरिका। ये डॉक्टर सदाओ अमेरिका में गया हुआ था सर्जरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वहीं पे हना भी गई हुई थी, तो दोनों वहां पर मिले थे ये, इन अमेरिका। Next question is one day whom did डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ से इन द मॉर्निंग। एक सुबह डॉक्टर सदाव ने और उसकी पत्नी ने क्या देखा? स्टैगरिंग मैन, ए टाइगर, ए काउ, ए लीडर। उन्होंने एक स्टैगरिंग होता लड़खड़ाता हुआ आदमी।
what would happen if Dr. Sadao sheltered an American soldier in the house? डॉक्टर सदाव के साथ क्या हो सकता है अगर वो एक अमेरिका के सैनिक को अपने घर में जगह दे देते हैं? अब क्योंकि जापान की और अमेरिका की लड़ाई हो रही है तो अगर इसको देंगे तो एक तरह से देशद्रोही होंगे, तो क्या हो सकता है? डॉक्टर सदाव वुड बी अरेस्टेड, द सोल्जर विल रन अवे, डॉक्टर सदाव्स वाइफ वुड रन अवे, दे विल ऑल बी सेफ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, डॉक्टर सदाव वुड बी अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। Next question is, what did Dr. Sadav's wife suggest about the American soldier? जब इन दोनों ने उस सोल्जर को देखा तो डॉक्टर सदाव की वाइफ ने क्या सुझाव दिया? To kill him, to hand him over to the government, to treat him, to put him back into the sea. उसने कहा भी इसे वापस समुद्र में फेंक दो, to put him back into the sea. Next question is, what was his moral duty about the injured American soldier according to Dr. Sadav? डॉक्टर सदाव के अनुसार उनकी मोरल ड्यूटी क्या था, नैतिक कर्तव्य क्या था उनका? टू थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, टू थ्रो हिम इनटू द सी, टू ट्रीट हिम, टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। तो नैतिक कर्तव्य तो उनका था कि उनका इलाज किया जाए, टू ट्रीट हिम। Next question is, what would happen if they did not operate upon the American soldier at first? क्या हो सकता था अगर एकदम से वो उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं करते? तो he would run away, वो भाग सकता था सैनिक, he would die, वो मर सकता था, the police would arrest him, पुलिस उनको पकड़ सकती थी, the soldier would cry, वो चिल्ली मार सकता था। अगर ऑपरेशन नहीं होता तो सोल्जर की कंडीशन ऐसी थी कि वो उसी टाइम मर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द जापानीज डॉक्टर इन द स्टोरी द एनिमी? जापानीज डॉक्टर कौन है इस स्टोरी में? डॉक्टर सदाओ होकी हैं, डॉक्टर हैना है, डॉक्टर कुमार होके हैं, डॉक्टर हरदा होकी। डॉक्टर सदाओ होकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द एनिमी इन द स्टोरी द एनिमी? इसमें शत्रु कौन है इस स्टोरी में? एनिमी कौन है? एन अमेरिकन सोल्जर है, एन इंडियन सोल्जर है, एक जर्मन सोल्जर है, जापानीज सोल्जर है। तो एन अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका का जो सैनिक है वो दुश्मन है इस स्टोरी में। अब तक हमने पढ़ा जो अमेरिकन सोल्जर है वो डॉक्टर सदाओ के घर के आगे आ जाता है एक तरह से घायल अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड योमी द मेड सर्वेंट एग्री टू वॉश द अमेरिकन सोल्जर बाउंड? अब जो अमेरिकन सोल्जर था वो क्योंकि समुद्र के थ्रू आया था तो उसके काई वाई और गंदगी लिपटी हुई थी, क्या यूमी ने उसे साफ किया? यूमी कौन है? इनकी सर्वेंट है। अब सर्वेंट है तो साफ करेगी। यस, नो, मे बी, नन ऑफ दिस। नहीं, सर्वेंट थी लेकिन हालांकि फिर भी उसने मना कर दिया, उसने कहा भाई अमेरिकन है, ये हमारा दुश्मन है, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी, तो उसने उसको वॉश नहीं किया। किसने? यूमी ने। Next question is, why did Dr. Sadao treat the soldier when he was from enemy nationality? डॉक्टर सदाव ने इस सोल्जर को ट्रीटमेंट क्यों दिया, इलाज क्यों किया, जबकि वो दुश्मन की कंट्री से था? He was a doctor. It was against his professional ethics. As a doctor, he could not let anyone die. और ये हमारे सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। पहली बात तो वो डॉक्टर था, उसका काम ही था घायल के इलाज करना। एक ये उसके प्रोफेशनल, डॉक्टर के प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, भाई कोई भी आदमी हो, चाहे तुम्हारा दुश्मन हो, चाहे तुम्हारे देश का हो, चाहे कोई भी हो, फैमिली का हो, बाहर का हो, आपके पास अगर कोई घायल अवस्था में आता है तो आपको उसका इलाज करना ही करना है। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट था। एज ए डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, क्योंकि डॉक्टर था वो किसी को मरने नहीं दे सकता था। ये तीनों कारणों के कारण उसने, जो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, उसने इस सोल्जर का ऑपरेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड हना हेल्प डॉक्टर सदाव? हना ने डॉक्टर सदाव की सहायता कैसे की? बाय असिस्टिंग हिम, बाय गिविंग हिम मनी, बाय गिविंग हिम टूल्स, बाय वर्किंग एज ए नर्स। बाय वर्किंग एज ए नर्स, उसने नर्स के तौर पे काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द जनरल नोट पास ऑर्डर्स टू अरेस्ट डॉक्टर सदाव फॉर गिविंग स्पेस टू ए वाइट मैन? जनरल ने उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर क्यों किए? जनरल को पता लग गया था, डॉक्टर सदाव ने बता दिया था जनरल को कि भाई हमारे यहाँ अमेरिकन सैनिक है, लेकिन जनरल ने डॉक्टर सदाव को जो है अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, बिकॉज ही नीडेड हिम, जनरल वाज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस नन। वो जो जनरल था वो, उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसे डॉक्टर सदाव की सर्विसेज चाहिए थे, मतलब इसके ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसीलिए इसने इसको अरेस्ट नहीं करवाया। Why did doctor become irritable and impatient with the patient?
अपने रोगी के साथ डॉक्टर जो है चिड़चिड़ा क्यों हो गया, धीर क्यों हो गया था? बिकॉज हिज इनएबिलिटी टू लीव द व्हाइट मैन टू हेल्प हिज स्ट्रेस वाइफ, बिकॉज ऑफ मेनी पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ जनरल प्रेशर, ऑल दिस। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द व्हाइट मैन टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस वाइफ। इसकी वाइफ को वॉमिटिंग आ गई थी उसका ब्लड देख के, और वो बाहर वॉमिटिंग करने चली गई। वाइफ की मतलब हालत खराब सी हो गई, लेकिन उसके पेशेंट की हालत भी खराब थी कि उसे छोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने पेशेंट के साथ इरिटेबल था कि भाई मैं तेरे पे लगा हुआ हूँ जबकि मेरी वाइफ दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस? डॉक्टर की जो वाइफ थी वो बेचैन क्यों थी, मतलब तकलीफ से में क्यों थी वो? सीइंग मैनी पेशेंट, सीइंग जनरल्स रिएक्शन, सीइंग द ऑर्डर, सीइंग व्हाइट मैन्स ब्लड। वो परेशान थी व्हाइट मैन मतलब जो अमेरिकन सोल्जर था, जो गोरा आदमी था, उसके खून को देख के उसे उकलाई सी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ? सर्जन ने जो है अपने पत्नी के साथ भी शार्पली मतलब एकदम से थोड़ी सी रूखी टोन में क्यों बात की? टू गेट थिंग्स ही नीडेड, टू गेट हर हेल्प, टू स्टॉप एनी डिस्टरबेंस दैट कुड लीड टू हार्म द वाउंडेड मैन, नन। टू स्टॉप एनी डिस्टरबेंस मतलब उसने वाइफ से सीधा इसलिए बोला कि वो ज्यादा उसको परेशान ना करे, अगर परेशान होगा तो जो वाउंडेड मैन है उसको कहीं नुकसान ना हो जाए, इसीलिए उसने उससे शार्पली बात की। यहाँ तक हमने पढ़ा है डॉक्टर जो है इसके ऊपर ऑपरेशन करता है, और उस ऑपरेशन में कौन सहायता करती है? इसकी वाइफ सहायता करती है। और ऑपरेशन मतलब किस चीज का कर रहा है वो? उसको घाव है, घाव किस चीज का है? गोली लगे हुए का, तो वो गोली निकालने की कोशिश कर रहा है, बुलेट निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हनाज रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड वर्ड्स? हना का क्या रिएक्शन था, मतलब इसके पति ने जब रुखी से बात किया तो उसने क्या कहा? She held her mouth with her hands and vomited outside the operation room. She shouted, she cried, she stopped helping him. She held her mouth with her hands मतलब एक तो ब्लड देख के दुखी थी, तो उसने क्या किया, हाथ जो है अपने मुंह के लगाए और बाहर जाके जो है वॉमिटिंग की, मतलब उसका खून देख के, वो उसका व्यवहार देख के थोड़ा सा दुखी होगी, जिसके कारण उसे वॉमिटिंग आ गई, और वॉमिटिंग जो है उसने बाहर जाके की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड हना वॉश द वाउंडेड मैन हरसेल्फ? हना ने, क्योंकि यूमी जो थी उसने मना कर दिया था भाई इस अमेरिकन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि हमारे दुश्मन देश का, तो हना ने उसे क्यों साफ किया? बिकॉज हर ऑफ हर सर्वेंट्स, बिकॉज हर सर्वेंट्स रेन अवे, बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर। हाँ, बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी सोल्जर, क्योंकि उसके नौकरों ने मना कर दिया भाई हम इसको साफ नहीं करेंगे, तो किसने साफ किया उस अमेरिकन सैनिक को? हना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प? सर्वेंट्स ने क्यों मना कर दिया हेल्प करने से? आउट ऑफ फियर, बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशंस, बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर, ऑल दिस। इन सभी के कारण ये सारे ऑप्शंस हैं, उन्हें डर भी था कि भाई ये कहीं पुलिस जो है तुम्हें पकड़ ना ले जाए। एक वो अंधविश्वासी भी थे कि अमेरिकन जो है अगर हम इनके काम करेंगे तो हमारे घर विपत्ति आ सकते हैं, बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर। तो इन सभी कारणों के कारण सर्वेंट्स ने जो है हेल्प करने से मना कर दिया। Next question is how did doctor ensure that the American soldier had left safely? डॉक्टर सदाव ने कैसे अंदाजा लगाया कि जो अमेरिकन सैनिक था वो सुरक्षित निकल गया? By escorting him, by seeing no signal of flashlight, by giving him a call, none. By seeing no signal of flashlight मतलब डॉक्टर सदाव ने जब इसको ठीक कर दिया तो इसे एक नाव में बैठा कर दूसरे टापू पर भेज दिया, और उस टापू पर इसने कह दिया अगर तुम यहीं पे हो तो मुझे लाइट दिखा देना, लेकिन कोई लाइट नहीं दिखी तो उसने सोचा उस टापू से वो अपने घर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड सदाव मैरी ए जापानीज गर्ल ओनली? सदाव ने जापानीज लड़की से ही शादी क्यों की? बिकॉज ही लाइक जापानीज, he didn't like any other nationality, because his father's fear, because he didn't want to upset his father, क्योंकि उसके पिताजी एक ट्रेडिशनल आदमी थे और वो अपने पिताजी को अपसेट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जापान की लड़की से ही शादी की। What kind of person was Sadav's father? सदाव के पिताजी कैसे आदमी थे? सीरियस थे, ए जॉली गुड मैन थे, वेरी स्ट्रिक्ट थे, ए ट्रू पैट्रियोट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। वो एक सच्चे देशभक्त थे, और ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, वो पारंपरिक आदमी थे। उनके अकॉर्डिंग उनके बेटे की शादी जापान की लड़की से, जापान के आदमियों को वो ट्रू रेस के आदमी मानता था, प्योर ब्लड के आदमी मानता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू द डॉक्टर? एक मैसेंजर जो है, जब अमेरिकन सोल्जर इनके घर पे था तो एक मैसेंजर जो है इनके घर आया, वो क्यों आया था? टू मीट हिम फॉर चेकअप, टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल पेन, ऑल दिस। टू इन्फॉर्म अबाउट जनरल पेन, जनरल तकलीफ में थे, ये इन्फॉर्म करने के लिए डॉक्टर सदाव के घर आया था। Seeing the messenger, what was Hannah's reaction? जब मैसेंजर को देखा तो हना का क्या रिएक्शन था? She got frightened. She thought he has come to arrest her husband, generalsman, all this. ये सारे ऑप्शन। वो उसे देख के, जैसे मैसेंजर को देखा, मतलब संदेशवाहक या दूत, तो वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने सोचा ये जो है मेरे पति को गिरफ्तार करने के लिए आया है, क्योंकि इन्होंने अमेरिकन सैनिक को जो है पनाह दे रखी थी, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज? जनरल किस प्रकार का आदमी था? ए काइंड हार्टेड था, ए वाइज मैन था, ए सेल्फिश मैन था? नन। वो सेल्फिश मैन था। सेल्फिश इसलिए था क्योंकि इसे पता होते हुए भी ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। उसने अमेरिकन सैनिक के साथ जो इसने कहा कि भाई मैं अमेरिकन सैनिक को मरवा दूंगा, वो ये काम इसने नहीं किया, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जनरल स्पेयर द व्हाइट अमेरिकन सोल्जर? जनरल ने इस अमेरिकन को क्यों छोड़ दिया? To spare his own life, he himself was in pain, needed Dr. Sadao help, all this, इन सभी के कारण, क्योंकि वो खुद भी तकलीफ में था, वो अपनी जिंदगी को बचाना चाहता था और उसकी सदाओ की उसे हेल्प भी चाहिए थी। हाउ डिड डॉक्टर गेट रीड ऑफ अमेरिकन सोल्जर? डॉक्टर जो है अमेरिकन सोल्जर से कैसे छुटकारा मिला उन्हें? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड, ऑल दिस। सभी के कारण उसने जो है अमेरिकन सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दी, भाई किस टाइम तुम्हें यहाँ से जाना है, लाइट नहीं जलानी है, फ्लैश लाइट भी दिया कि भाई तकलीफ में हो तो मुझे ये लाइट दिखा देना, और उसे ये भी कहा कि भाई तुम उस आइलैंड तक नौका चला के चले जाओ। तो इन सभी के कारण जो है उसने उसकी सहायता की, और इसको यहाँ से भेज के उससे उसे छुटकारा भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डॉक्टर सदाव नॉट सीन सेंट टू द बैटलफील्ड? डॉक्टर सदाव, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच लड़ाई हो रही थी, तो डॉक्टर सदाव, डॉक्टर को लड़ाई में भेजते हैं, लेकिन डॉक्टर सदाव को क्यों नहीं भेजा गया? बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, he didn't love his country, he was supposed to offer his services to the general who was in pain, all this। हाँ, क्योंकि जो जनरल था वो बीमार था और उसकी देखभाल के कारण जो है उसे लड़ाई में नहीं भेजा गया। इसके अलावा एक बात और भी आ सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी में लगा हुआ था जिसके कारण घाव जल्दी भर जाए, घाव से रिलेटेड वो डिस्कवरी भी करने लगा हुआ था, ये भी पॉइंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर? डॉक्टर ने अपनी जो है लाइट उसे क्यों दे दी थी, फ्लैश लाइट, एनिमी को, जब उसको रात को वहां से भगाया उसने? टू हेल्प हिम, टू शो हिम द वे इन द डार्क, सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, ऑल दिस। इन सभी के कारण भी उसकी सहायता के लिए, भाई अंधेरे में कुछ देखना पड़ जाए उसको रास्ता दिखाने के लिए भी, और उसे वो जो है सिग्नल भेज के, वैसे मेन ये भी आ सकता है इसमें ऑप्शन, so that he could send him signal in case of any distress, help him वगैरह कम है, लेकिन सारे ऑप्शन भी आ सकते हैं क्योंकि एक तरह से वो उसकी सहायता भी करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर? जनरल का क्या प्लान था अमेरिकन सोल्जर के लिए? ही वांटेड हिम टू रीच सेफली, विल इन्फॉर्म हिज कंट्री, विल गेट हिम असैसिनेटेड बाय सम प्राइवेट असैसिन्स, नन। जब डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया कि मेरे घर में अमेरिकन सोल्जर है, तो जनरल ने उसको कहा कि भाई मैं कुछ प्राइवेट जो है हत्यारे भेज दूंगा जो उसको मार देंगे और उस तुम्हें जो है कुछ होगा भी नहीं, लेकिन उसने वो नहीं भेजे क्योंकि ये खुद तकलीफ में था। तो इसने प्लान ये था, विल गेट हिम असैसिनेटेड, वो उसके मरवा दिया जाएगा बाय सम प्राइवेट असैसिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर हाउ? सर्वेंट्स जो है डॉक्टर सदाओ का घर क्यों छोड़ के चले गए? बिकॉज ही वाज वाउंडेड, बिकॉज ही वाज डर्टी, बिकॉज ही शेल्टर्ड एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम ऑल। बिकॉज ही शेल्टर्ड एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम, क्योंकि उसने एक अमेरिकन सोल्जर को पनाह दी थी, उसे और नौकरों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए वो उसका घर छोड़ के चले गए। Where did doctor find American soldier? डॉक्टर को अमेरिकन सोल्जर कहाँ पर मिला? In the park outside his house, in the battlefield, not outside his house. What did doctor give to the soldier? डॉक्टर ने जो है सोल्जर को क्या दिया? His boat, the food to eat, flashlight to use in distress, all these.
उसने ये सारे दिए, उसने उसके नाव में जो है उसे बोट भी दी, अपने उसमें खाना भी रखा और उसे फ्लैश लाइट भी दी ताकि मुसीबत में वो जला सके। Why did doctor help an enemy soldier? उसने एक enemy soldier की सहायता क्यों की? Because he was an ethical and sincere doctor, because he was his friend, because he knew him none. उसने उसकी सहायता की क्योंकि वो एक एथिकल डॉक्टर था, उसे डॉक्टर होने का पता था कि डॉक्टर का क्या काम है, घायल को बचाना। Next question is what conflicting ideas disturbed doctor's mind after he brought American soldier? जब अमेरिकन सोल्जर को वो घर ले आया तो क्या आइडियाज, कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या द्वंद चल रहा था उसके बीच में, उसके माइंड में? ड्यूटी ऑफ ए डॉक्टर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन, हिज वाइफ्स हेल्थ एंड जनरल हेल्थ, पेशेंट्स हेल्थ एंड सर्वेंट्स बिहेवियर। उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, भाई मैं अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाऊं या अपने देश के साथ वफादारी करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स? डॉक्टर कैसे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे बाहर सफलता से कैसे आया? By throwing the patient out of his house, by sending his servants out of the house, by stumbling before the general, by saving soldiers' life as a sincere doctor and helping him to escape. By saving soldiers, उसने उसकी जान भी बचाई और एक तरह से डॉक्टर के तौर पे और उससे सहायता भी की वहां से बचकर भाग निकलने में। What kind of person Dr. Sadao was? Dr. Sadao कैसा आदमी था? An excellent डॉक्टर था, एक compassionate human being था, sincere and responsible citizen था, all these ये सारे ऑप्शन है। बहुत अच्छा डॉक्टर था, बहुत अच्छा आदमी था और sincere and responsible जिम्मेदार नागरिक भी था। What idea do you form of doctor after reading the lesson? भाई आप डॉक्टर के बारे में क्या विचार बनाते हो, डॉक्टर कैसा था? An excellent doctor, a compassionate human being, sincere and responsible citizen, all these अभी भी हमने किया है ये सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर डोमिनेंट ट्रेट्स ऑफ डॉक्टर सदाव पर्सनैलिटी? मतलब डॉक्टर सदाव के बारे में खास बात क्या है, डोमिनेंट जो एकदम से दिखती है? एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपैशन एज ए ह्यूमन, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, डजंट लाइक टू ओबे एनीवन, रूड। हमारा ऑप्शन है ए। वो अपने काम में बहुत ज्यादा कुशल था, एक्सपर्टाइज का मतलब एक तरह से कुशल, और ये आदमियों के तौर पे वो भावनात्मक भी था, उसमें भावनाएं भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड डॉक्टर सदाव गो टू अमेरिका? डॉक्टर सदाव अमेरिका क्यों गया था? अब जो डॉक्टर सदाव से इसके फादर की इच्छा थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, और डॉक्टर की पढ़ाई सबसे अच्छी कहाँ पर थी? अमेरिका में। टू मीट हिज द सोल्जर, टू मीट हिज फ्रेंड, टू ट्रेवल टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन व्हिच वाज हिज फादर्स विश। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने के लिए जो उसके पिताजी की इच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड? ये चैप्टर किस की ओर घूमता है? लड़ाई की, ए वॉर बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका, वॉर बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। इस चैप्टर में लड़ाई है किसके बीच में? जापान और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द नैरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर? अब जब चैप्टर शुरू होता है तो नैरेटर किस बारे में बात कर रहा है? द वॉर के बारे में, द जनरल के बारे में, डॉक्टर सदाव चाइल्डहुड एंड हिज फादर, द सर्वेंट्स एंड डॉक्टर वाइफ। स्टार्टिंग में डॉक्टर सदाव अपने घर के बाहर खड़ा है बरामदे में और अपने बचपन और उसके पिताजी के बारे में सोच रहा है। वेयर डिड डॉक्टर मीट हना? डॉक्टर कहाँ मिला था हना से? अमेरिका में मिला था, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका में भी कहाँ? इन जापान, इन हिज नेबरहुड, इन द बैटलफील्ड, एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका। वो हना से मिला था एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच? डॉक्टर क्यों अकेलापन महसूस कर रहा था? फॉर नॉट bringing his wife with him, for not listening to general, for saving an American soldier's life, none, for saving an American soldier's life. At what age Dr. Sadao went to America? Dr. Sadao किस उम्र में अमेरिका गया था? At 22. At what age he came back to Japan? 30. मतलब वो 8 साल के लगभग जो है अमेरिका में रहा था। How many children Dr. Sadao has? इसके कितने बच्चे थे? 4, 5, 3, 2. इनके डॉक्टर सदाव के 2 चिल्ड्रन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डॉक्टर सदाव रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी? जब कहानी शुरू होती है, जब बिगिन होती है, तो किसके बारे में सोच रहा है? अपने चाइल्डहुड और अपने फादर के बारे में,
और जब खत्म होती तो किसके बारे में सोच रहा है? 5 अमेरिकन फेसेस विच हैड a lion's share in his which had a lion's share in his life. His first landlady, who was full of prejudice yet saved his life, which he was suffering from influenza. All this, इन सब के बारे में सोच रहा, मतलब अमेरिका में जितने भी चेहरे उसे याद आए उनके बारे में सोच रहा है। अमेरिकन लैंडलेडी थी, उसके मकान मालकिन थी, उसके बारे में सोच रहा है, हालांकि उसने उसकी सेवा की थी जब उसे इन्फ्लुएंजा था। तो इन सब के बारे में आखिर में वो सोच रहा है। शुरू में किसके बारे में सोच रहा है? अपने बचपन के और अपने पिताजी के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसे लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिसने वीडियो पूरी देखे है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।